इंकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं फारूक शाह और इस वक्त वसई फाटे पर हूं और बहुजन विकास अघाड़ी की एक रैली निकल रही है। कमाल की बात यह बताऊंगा कि अभी हाल ही में जब चुनाव को लेकर टिकट की बाटाबाटी चल रही थी, उस वक्त अन्य दलों में जो लोग टिकट नहीं पाए उन लोगों ने ऐसा विद्रोह कर दिया कि सोशल मीडिया पूरा पट दिया और भर दिया उन लोगों ने। वहीं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार जो थे वो काफी भारी संख्या में थे, लेकिन जब टिकट जिनको मिला वो तो उम्मीदवार बनकर खड़े ही हैं। लेकिन आज की जो तस्वीर है हम दिखाते हैं, जिनको टिकट नहीं मिला था लेकिन पार्टी से विरोध नहीं किया गया और वो आज भी प्रत्याशी के रूप में बहुजन विकास अघाड़ी के साथ खड़े हैं। तो मैं एक एक आदमी से आज इंट्रोडक्शन कराऊंगा और आज बात करूंगा सबसे पहले उम्मीदवार से, अपने जो है कि हाँ अंजलि मैडम आपसे बात करेंगे। सॉरी, नमस्कार, एडवोकेट अंजलि रामचंद्र पाटिल। ये प्रभाग 19 से पहले ये वार्ड क्रमांक 43 था और इसमें मैं माजी नगर सेविका करके बहुत 5 साल से, उसके बाद भी 5.5 साल से काम कर रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम है जहाँ पर मैंने जो काम किया है वो अधूरा काम था और आगे भी ये काम करना चाहिए था। इसलिए मैंने इस बार भी मेरी इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन पार्टी में इतने उम्मीदवार थे कि और प्रभाग की रचना एससी थी, एसटी थी, ओबीसी थी और बाद में ओपन। तो ऐसे में अप्पा ने जो हमें बोला गया कि बाबा हर एक जो प्रभाग है वो बहुत बड़ा हुआ है, हर एक ठिकाने का आदमी होना जरूरी है और अपना बैलेंस होना चाहिए। इसकी वजह से हमने अप्पा कहना माना और हमने जो हमारी इच्छा थी वो हमने पीछे ले ली। लेकिन आप चाहती तो विद्रोह कर सकती थी और आप दूसरी किसी भी अपक्ष से भी खड़े हो सकते थे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व तो अच्छा था, प्रभाव भी अच्छा था। व्यक्तिगत तो मेरा बहुत बड़ा है, मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर, लेकिन अप्पा के कहने की वजह से हमने ये सब, यानी बहुजन विकास अघाड़ी नहीं छूटेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, यानी आज आप प्रत्याशी के रूप में खुद अपने आप को खड़ी फिर भी महसूस कर रही हैं। ऑफकोर्स ये जो 4 लोग हैं वो 4 लोग हैं, फिर भी हम खुद को नगर सेवक मानते हैं, क्योंकि वैसे अप्पा ने हमें बोला है कि आप कार्यकर्ता है, वो नगर सेवक के रूप से ही हमें पहचाना जाता है। बड़ी अच्छी तस्वीर है ये, और इस वीडियो को रखा जाए, अन्य पार्टियों को दिखा दिया जाए कि कार्यकर्ता किसे कहते हैं और पदाधिकारी किसे कहते हैं। पद पे नहीं है लेकिन फिर भी पद का सम्मान वही मिल रहा है इनको। रणधीर कामले जी, मैं आपसे पूछूंगा, आप किस नजर से देखते हैं अपने साथियों को? आज मेरे साथियों को मैं किस नज़र से देखता हूँ, एक्चुअली ये देखा जाए तो आज देखते होंगे यहाँ की माहौल क्या बन गया है। कितने हमारे पास इच्छुक उम्मीदवार कितने थे, लगभग 2000 के आसपास थे, लेकिन जब अप्पा ने डिसीजन ले लिया तो सब लोगों ने पीछे लेने के बावजूद में भी, जैसे वो खुद उम्मीदवार है इस नाते आज जो मैदान में उतरे हैं, हर प्रभाग में जाके देखिए। आज मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि हमारा जो ये पहला प्रभाग जो है 19 नंबर का प्रभाग, उसमें SC, ST, OBC और जनरल, हम लोगों ने एक तय किया था कि जब आपस में हम लोगों को समझौता करने के लिए बोल दिया था अप्पा के माध्यम से, हमारे जितने भी वरिष्ठ हमारे जो थे पैनल में उन लोगों ने, तो वहाँ पे एक बात हो गई थी कि अप्पा जो भी देंगे उसका हम लोग काम करेंगे, और इस बात को माना गया। और बाद में जब अप्पा ने बोल दिया तो उस टाइम हम लोगों ने तय किया था कि जो भी जितने भी इच्छुक उम्मीदवार है, चाहे अ में हो, ब में हो, क में हो या ड में हो, हम ये सोच के काम करेंगे कि आने वाले 5 सालों में हम सब उस एरिया के नगर सेवक के रूप में ही सबको मान सम्मान देते हुए सबको साथ में लेके ही हम लोग काम करने वाले। और ये हम लोगों को अप्पा ने, हमारे पार्टी ने सिखाया है कि सबको साथ में लेके काम करने का, सबको साथ में लेके चलने का है। सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी भाषिकों को साथ में लेके चलना ही अप्पा का हमारे मार्गदर्शन है। और उस नाते हम लोग आज मैदान में जो उतरे तो आप देखते होंगे कि माहौल कितना है। बहुत बड़े बड़े अवधि के सब नेता लोग थे, हमारे कार्यकर्ता लोग थे जिनका बहुत बड़ी पावर थी, लेकिन जब अप्पा ने बोल दिया तो उन लोगों ने जिस तरह से उनका सम्मान रखा, और आज मैदान में वो हम लोग नगर सेवक जो इच्छुक उम्मीदवार है, जो आज जिनको टिकट मिला है वो कम घूम रहे, लेकिन उससे ज्यादा जिनको टिकट नहीं मिला वो लोग मैदान में ज्यादा भाग रहे, तो इसका मतलब हमारी जीत पक्की है। मुन्ना मुस्तकीम जी, मैं आपसे 2 मिनट 2 शब्द में चाहूंगा, क्या ये माना जाए कि आज प्रभाग 19 में जो उम्मीदवार हैं, 4 नाम हैं, अरशद चौधरी, ये प्रफुल्ल पाटिल और लता रणधीर कामले और एक है संतूर धर्मेंद्र यादव, इन चारों के अलावा मेरे सामने कुछ चेहरे हैं, मैं सोचूंगा थोड़ा आप पीछे हो जाइए, ये रामा चोपड़ा है,
ये भी एक इच्छुक उम्मीदवार थे और लंबे समय से बहुजन विकास आघाड़ी के साथ लगे हुए हैं। और वहीं हमारे साथ ये भाई साहब हैं, ये भी लंबे गुलाम भाई भी लगे हैं, गुलाम भाई भी थे। मैं आपसे पूछूंगा, क्या इन्हें भी जनता आज के डेट में जो वोटर्स है वो उम्मीदवार के रूप में देखे? उम्मीदवार के रूप में नहीं, उम्मीदवार से बढ़ के लोग काम कर रहे हैं। मेरा भाई भी था उसमें, हाँ, वो भी रहेगा इधर किधर। जहाँ पे कितने 48 लोग खड़े फॉर्म भरे थे वहाँ ना, भरे थे, हाँ। 48 में 4 लोग को टिकट मिला, बाकी के लोग सब प्रचार में लगे हैं। यानी उनको भी माना जाए कि ये सब उम्मीदवार के रूप में नहीं, अब प्रत्याशी बन के। अप्पा से प्यार करने वाले लोग हैं, हमारी बहुजन विकास आघाड़ी जो है अप्पा से प्यार करने वाले लोग हैं। मैं आपसे पूछूंगा, 2 शब्द में बताइए, क्या पार्टी में किस पोजीशन पे महसूस कर रहे हैं? टिकट नहीं मिला लेकिन कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, आपको अपने आप को किस पोजीशन पे महसूस कर रहे हैं? मैं इस महसूस कर रहा हूँ कि मेरे को उम्मीदवारी का मैं इच्छुक था, लेकिन जो पार्टी का डिसीजन था उस पर मर्द एकदम कट्टर रह गया। क्या पार्टी ने डिसीजन उम्मीदवारी नहीं दी, लेकिन मैं पार्टी के लिए काम करूंगा और पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। विद्रोह नहीं है। नहीं। आपसे जाना दूंगा, रमा भाई बहुत लंबे समय से है। जो पार्टी ने डिसीजन लिया है वो हमें मंजूर है और हम लोग ऐसा काम करें, खुद हम लोग नगर सेवक के लिए खड़े, वो हिसाब से हम लोग प्रचार कर रहे। अप्पा ने जो बोला उनके साथ। यानी ये संदेश मान लिया जाए, जो वोटर्स है, जो आपने अपने लिए बनाए थे, जो इन्होंने अपने लिए वोटर बनाए थे, जो इन्होंने अपने लिए वोटर बनाए थे, जो इन्होंने इनके वोटर बैलेंस से ये सारे वोटर्स एक जगह समावेश हो जाएंगे। समाज जो बिल्कुल समावेश हो जाएंगे, इसके लिए तो सब खड़े हैं। इतनी जनता क्यों आए यहाँ पे? यानी जनता के लिए बहुत बड़ा संदेश है और वोटरों के लिए ये संदेश है कि ये मान ले कि बहुजन विकास आघाड़ी का एक भी नेता विरोधी नहीं है, विद्रोही नहीं है। और जो जनता अगर सोच रही हो कि हमारे प्रतिनिधि को टिकट नहीं मिला तो उन्हें वोट न देना है, तो ऐसा न समझे। हर एक प्रतिनिधि जो उम्मीदवार था वो एक मंच पर है और वो अरशद चौधरी, प्रफुल्ल पाटिल और साथ में जो है रणधीर कामले और साथ में जो है संतूर धर्मेंद्र यादव, इन चारों के साथ में एक एक व्यक्ति बहुजन विकास आघाड़ी का है। यानी वोटरों के लिए ये मजबूत शक्ति का पैगाम है। आप क्या कहेंगे? आज एक प्लेटफॉर्म पे सब आपके साथ में, जो पुराने थे वो भी हैं, जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे नहीं मिला वो भी हैं, तो उन सब के लिए क्या कहेंगे जो आपके साथ में है आज? हम लोग तो सबसे पहले बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं। हम किसको टिकट मिलेगा उसी के साथ रहते हैं। जैसे हमको दिए अप्पा ने, तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हमारी मैडम माझी नगर सेविका जो रह चुकी हैं वो हमारे साथ है। उनके हम जैसा वो बोल रहे हैं, वो गाइड जैसा दे रही है, हम उनके साथ चल रहे हैं। और हम नगर सेवक मतलब जीत के आते हैं तो उनके ही माध्यम से हम काम करेंगे यहाँ पे। यानी नगर सेवक बनने के बाद भी नगर सेविका का पद बना रहेगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।